नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 क्योंजीमल और कैसे केसलिया पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्या आपने कभी भी किसी भी ऐसे बच्चे को या किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत क्वेश्चंस पूछता है, बहुत सवाल पूछता है और पूछ पूछ कर सबके नाक में दम कर देता है। इस कहानी के अंदर हम ऐसे ही दो बच्चों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है क्योंजीमल, जो हर सवाल के पीछे क्यों 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 लगा देता है, हर चीज़ को जो है पूछता रहता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, वैसे क्यों हुई। और एक है केसलिया, जो कि हर सवाल के पीछे कैसे लगा देता है कि ये चीज़ कैसे हुई या ये चीज़ कैसे हुई। तो चलिए देखते हैं क्या है। इनसे मिलिए, ये है क्योंजीमल। इनमें से ये जो है क्योंजीमल है। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। ये हर बात के पीछे जो है क्यों लगा देते हैं। कोई भी बात होती है तो पूछते हैं क्यों, यानी वाई वाई वाई। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, भले ही आपके पास उस बात का कोई जवाब हो या फिर नहीं हो, तो भी ये आपसे जो है क्वेश्चंस पूछते ही रहेंगे, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे केसलिया, और जो दूसरे हैं वो उनके दोस्त हैं कैसे केसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे, हाउ हाउ हाउ। तो जब कभी भी इनसे मिलोगे तो किसी भी सवाल के पीछे ये कैसे लगा देते हैं, यानी इनको जो है हर बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो दोनों बच्चे हैं बहुत ही क्यूरियस हैं, हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ये चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो लेकिन इनकी हर बात का हर किसी के पास जवाब नहीं होता। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। अगर आपकी कभी भी इनसे जो है मुलाकात हो गई, यानी कभी भी आप इनसे जो है घूमते फिरते या ऐसे ही मिल गए, भूले भटके यानी कि घूमते फिरते इनसे मिल गए और इनसे जो है आपकी मुलाकात हो गई, तो आप जो है इनके सवालों के बीच में ही भटकते रह जाएंगे, यानी इनके सवालों से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये आपसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही सब पूछते रहेंगे। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। पढ़िए और पता कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। तो गुरुजी यानी पहले के ज़माने में हम अपने टीचर को गुरुजी कहते थे। तो ये अपने गुरुजी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं किधर चले, यानी किधर यानी कहाँ। नमस्ते, ज़रा बाज़ार जा रहा हूँ। तो गुरुजी कहते हैं बेटा मैं थोड़ा जो है बाज़ार जा रहा हूँ। बाज़ार क्यों, यानी उनके जो दोस्त हैं क्योंजीमल, वो पूछते हैं आप बाज़ार क्यों जा रहे हैं। गेहूँ पिसवाना है इसलिए। तो गुरुजी बताते हैं कि उन्हें जो है गेहूं को पिसवाना है, ठीक है, यानी गेहूं को पिसवा कर उसका आटा बनाना होगा। बाज़ार कैसे कैसे कैसे। तो जो केसलिया है वो पूछता है कि आप बाज़ार जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। तो गुरुजी बताते हैं उसका जो सवाल था केसलिया का कि आप कैसे जा रहे हो बाज़ार, तो जो गुरुजी हैं वो कहते हैं मैं साइकिल से जो है बाज़ार जा रहा हूँ, लेकिन पहले तो मैं जो है घर से पैदल ही निकला था, लेकिन मेरी जो उम्र है उसका लिहाज करते हुए शिवदास ने मुझे अपनी साइकिल यानी अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। तो जो क्योंजीमल है वो गुरुजी से पूछता है कि आपको गेहूँ पिसवाना है, पर क्यों पिसवाना है। अरे आटा जो चाहिए। तो गुरुजी बताते हैं बेटा जो गेहूँ है वो क्यों पिसवाया जाता है, क्योंकि गेहूँ से हमें क्या बनाना होता है, आटा। तो आपको यहाँ थाली के अंदर नज़र आ रहा है ना आटा। पिसवाना
कैसे कैसे कैसे। फिर केसलिया पूछता है अगर आटा पिसवाना है तो कैसे पिसवाना है। चक्की में भई। तो गुरुजी बताते हैं कि उन्हें जो आटा है वो चक्की में पिसवाना है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पत्थर की एक गोल सी चक्की होती थी और उस पर जो है पकड़ने के लिए एक डंडा लगा रहता था और बीच में एक छेद होता था। तो गेहूं जो है हम उस छेद में डालते थे और फिर जो है गोल गोल इस डंडे से उस चक्की को हम घुमाते रहते थे और जैसे जैसे चक्की घूमती थी वैसे वैसे जो है आटा जो है पिसता था, यानी गेहूं पिसकर उसका आटा बनता रहता था। आज के ज़माने में तो गेहूं पिसने के लिए मशीन आ गई है, मशीन में गेहूं डालो और उसका जो है आटा पिस जाता है। आटा क्यों क्यों क्यों। तो फिर जो क्योंजी मल है वो गुरुजी से पूछ बैठता है कि आपको आटा क्यों चाहिए। क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे। तो जो गुरुजी हैं वो कहते हैं आटा हमें रोटी बनाने के लिए चाहिए होता है ना। रोटी कैसे कैसे कैसे। तो फिर जो केसलिया है वो गुरुजी से पूछता है रोटी रोटी कैसे बनाएंगे। तो फिर देखते हैं गुरुजी क्या कहते हैं। वो कहते हैं अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। तो गुरुजी क्या जवाब देते हैं। सबसे पहले हम आटे को सानेंगे। आटा सानना यानी कि उसे गूँथना, किसी किसी भाषा में उसे गूँथना कहते हैं, ठीक है, या आटा मांडना भी कहते हैं, ठीक, आटा लगाना भी कहते हैं। तो कई भाषा होती है जिसमें आटा सानने को अलग अलग भाषा में बोला जाता है। फिर जो आटा हम गूँथ देंगे, जिस आटे को हम सान देंगे, उसके बाद उसको हम बेलन से बेलेंगे, यानी उसकी गोल गोल रोटियां बनाएंगे। फिर उन गोल गोल आटे को, उस गोल गोल रोटी को हम तवे पर डालेंगे और उसको पकाएंगे और जब वो तवे पर पक जाएगी तो हम उसको आग पर रखकर उसे फुला लेंगे। सानेंगे क्यों क्यों क्यों। फिर जो क्योंजी मल है वो पूछता है कि हम आटे को क्यों सानेंगे। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। तो गुरुजी बताते हैं कि जब हम आटे को सानते हैं यानी आटे को गूँथ देते हैं, ये देख रहे हो आप आटे को कैसे गूँथ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम आटे को गूँथ देते हैं तो आटा गूँथने पर उसमें क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो जब हम उसकी रोटियां, गोल रोटियां बेल कर उसको तवे पर डालते हैं तो जो पानी होता है आटे के अंदर, वो पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। आपने कभी भी देखा होगा ना, जब आप जो है गैस के ऊपर जो है पतीला रखते हो और उसमें पानी होता है, तो जब वो पानी गर्म हो जाता है तो उसमें से क्या आती है, भाप। इसी प्रकार से जो हम रोटी तवे पर डालते हैं उसमें भी जो है, जो आटा होता है उसके अंदर पानी होता है। तो जब पानी पर तवे की आंच लगती है यानी जो पानी है उसकी क्या बनेगी, भाप बनेगी, ठीक है। तो उस भाप से जो है हमारा जो आटा है वो पक जाएगा, बिली हुई रोटी जो है वो पक जाएगी, ठीक है। इसलिए जो है हम आटा सानते हैं। सानेंगे कैसे कैसे कैसे। तो हम आटा जो है कैसे सानेंगे। अब जो केसलिया है वो पूछता है कि आटा जो है कैसे साना जाता है, तुमने कभी देखा नहीं है क्या। तो फिर गुरुजी कहते हैं क्या तुमने कभी आटा सानते हुए नहीं देखा। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। तो गुरुजी क्या बताते हैं कि हम सबसे पहले परात एक ऐसा बर्तन होता है जो चौड़ा होता है और जिसके अंदर जो है हम आटा जो है गूँथते हैं यानी आटे को सानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बर्तन जो है परात है। तो हम क्या करते हैं, परात के अंदर हम क्या करते हैं, आटा डालते हैं, फिर उस आटे में हम धीरे धीरे करके जो है पानी डालना शुरू करते हैं और उस पानी को जो है यूज़ करके हम आटा सानते हैं। पहले पहले जो सारा आटा है वो बिखरेगा, तो जब हम पानी के अंदर आटा डाल के उसे सानना शुरू करते हैं, उसे गूँथना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में क्या होता है, पहले पहले यानी शुरुआत में जो आटा है वो बिखरता है,
बिखरना यानी कि फैलना, इंग्लिश में हम इसको स्प्रेड होना कहते हैं। फिर उसे समेटेंगे, तो जब वो आटा फैलता है तो हम उसमें धीरे धीरे से पानी डालकर उसे समेटना यानी उसे इकट्ठा करना, ठीक है, उसको गैदर करना शुरू करेंगे और अच्छे से सान लेंगे और उसको समेट कर हम उसको अच्छे से अपने हाथों से गूंथ लेंगे। ठीक है, इस फोटो के अंदर आपको जिस प्रकार से आटा गूंथता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसी प्रकार से जो है आटा जो है हम पानी डाल डाल कर धीरे धीरे करके गूंथ लेते हैं। हम सबके घर में जो मम्मियाँ होती हैं वो आटा गूंथती हैं डेली, है ना, रोटी बनाने के लिए, तो उसी तरह से। समझे? अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, तो अब दोनों ही पूछते हैं, यानी क्योंजीमल पूछता है क्यों और जो केसलिया होता है वो पूछता है कैसे। क्यों? वो पूछते हैं कि परात पर हम क्यों गूंथते हैं, केसलिया पूछता है कि हम परात पर कैसे गूंथते हैं। अब गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी, यानी जो चक्की की दुकान है वो तो बंद ही हो जाएगी अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देता रहा तो, क्योंकि जो क्योंजीमल है और केसलिया है उनके सवाल तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, है ना। एक सवाल का जवाब आप दे दोगे तो दूसरा सवाल तैयार रहता है। तो इस प्रकार गुरुजी ने सोचा, भाई अगर मैं तुम्हारे ही सवालों का जवाब देता रहा तो मेरी जो चक्की की दुकान है वो तो बंद ही हो जाएगी। बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों, फिर इसमें भी उन्होंने जो है एक और प्रश्न पूछ लिया, क्यों 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 यानी बंद क्यों हो जाएगी दुकान, बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे। तो फिर जो केसलिया है वो भी पूछता है कि दुकान कैसे बंद हो जाएगी, लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके थे, यानी कि जो गुरुजी हैं उन्होंने उनके आगे के सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी समझ चुके थे कि इनके सवाल तो भाई कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले, बेहतरी है यहाँ से निकल लो और अपने समय को बचाओ। तो गुरुजी साइकिल पर जो है बैठे और वहाँ पर फुर से जो है निकल गए, यानी जल्दी, फुर से यानी कि जल्दी से जो है वहाँ से चले गए। तो ये थी हमारी कहानी क्योंजीमल और केसलिया के बारे में। तो आपको समझ आया कि कैसे जो है जो लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं वो किसी को परेशान कर देते हैं। तो ये जो कहानी थी आज की, बहुत ही मज़ेदार कहानी थी जिसको कि सुबीर शुक्ला जी ने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कहानी समझ आई होगी, मैं आशा करती हूँ। ओके, अगली वीडियो में जो है हम इसके प्रश्न उत्तर जो हैं उसको डिस्कस करेंगे।